Hello students, in the last video we are studying about SN2 reaction. Yes, in SN2 reaction we find that there is carbocationic formation takes place in second step. So now in today's video we are taking an example to well understand the SN2 mechanism. So first of all reaction which we are studying is that reaction of alcohol with HCl. Suppose we have take alcohol neopentyl alcohol. ये neopentyl alcohol है CH3 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 CH2OH. इस एल्कोहल का नाम क्या है? नियोपेंटाइल एल्कोहल. नियोपेंटाइल एल्कोहल. यस. तो सबसे पहला स्टेप जो हमने किया था SN2 मैकेनिज्म में वो क्या था? प्रोटोनेशन. और जो स्टेप्स थे वो क्या थे? रिवर्सिबल. तो प्रोटोनेशन हम करेंगे HCl के साथ रिएक्शन करेंगे. यस. HCl इज एसिडिक, रिलीजेज H पॉजिटिव आयन. तो H पॉजिटिव आयन HCl रिलीज कर देगा और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पे हमने लिख दिया -Cl नेगेटिव. यस. क्योंकि Cl नेगेटिव क्या होगा? एलिमिनेट होगा. यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा? उस पे ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर हैं ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH3 CH2 OH और एक हाइड्रोजन और आ गया और ऑक्सीजन पे अब सिर्फ एक लोन पेयर बचा बजाय कि दो के. और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? लॉस ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा. यस. यहाँ से वाटर निकल जाएगा. ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाके यहाँ से पूरा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? -H2. यस. जब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया और वाटर एलिमिनेट हो गया तो ये कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव. कार्बोकैटाइन बन गया. कार्बोकैटाइन कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकैटाइन. कैसे पता चला? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उस कार्बन को बोलेंगे कार्बोकैटाइनिक कार्बन. जैसे अल्कोहल में जिस कार्बन पे OH ग्रुप था और उस अल्कोहल को ही हम क्लासिफाई कर रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में. तो सेम प्राइमरी कार्बोकैटाइनिक कार्बन वो होगा जिसपे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे. यस. जिसपे एक तो CC बॉन्ड हो कार्बन कार्बन और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हों. तो आपने देखा कि इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन है? प्राइमरी कार्बोकैटाइन. यस. अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अगर जो होना था अब तक जो हम पढ़ रहे थे कि अब जो ये Cl नेगेटिव था ये Cl नेगेटिव ये यहाँ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH2Cl. यस. बट यहाँ पे रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होती. मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था कि टर्सरी कार्बोकैटाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. यस. तो आप देखेंगे कि अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप अलोंग विद इट्स बॉन्ड इस मिथाइल ग्रुप को इस बॉन्ड के साथ अगर मैं इस कार्बन पे एडजस्ट कर दूं, इस कार्बन पे जोड़ दूं, तो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड रह जाएंगे सिर्फ. यस. और कार्बोकैटाइनिक कार्बन कौन से होते हैं? जिसके पास 3 बॉन्ड हो. जैसे ये कार्बोकैटाइनिक कार्बन है एट प्रेजेंट तो इसके पास 3 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ. तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन है? प्राइमरी. अगर मैं इस पूरे मिथाइल ग्रुप को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूं, यस, तो स्टेप होगा इसको क्या बोलेंगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट. मींस मिथाइल ग्रुप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो गया. 1,2 का मतलब यहाँ नंबरिंग से नहीं है. यहाँ पे क्या है? 1,2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से आपका मिथाइल शिफ्ट हो गया एडजेसेंट कार्बन के ऊपर. तो देखो क्या बनेगा? CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज. अब इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव.
और इसमें CH2 तो था लेकिन साथ में क्या लग गया CH3। नाउ दिस इज कार्बोकेटाइन। अब ये भी कार्बोकेटाइन है, लेकिन टर्सरी कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन होता है जिसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन ना हो। तो आप देखेंगे इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स दिस कार्बन इज टर्सरी कार्बोकेटाइन एंड दिस कार्बन इज मोर स्टेबल। तो रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप हो सकती थी। अब जो Cl नेगेटिव है जो यहाँ पे एलिमिनेट हुआ था फर्स्ट स्टेप में, ये यहाँ पे अटैक करेगा और आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 C CH3 Cl CH2 CH3। ये आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। और बनना क्या चाहिए था प्रोडक्ट, अगर देखा जाए तो ये Cl नेगेटिव था, अब ये कहाँ पे अटैक करता, इस कार्बन पे, और आपको क्या प्रोडक्ट मिलता, C, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, CH3 को हम Me भी लिख सकते हैं मिथाइल, और CH2Cl, ये वाली आपको एल्काइल हैलाइड मिलना था। बट आपको मिला ये, रीजन क्योंकि हमारे पास एक पॉसिबल वे था कि हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन को सिर्फ एक 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने से टर्सरी कार्बोकेटाइन में स्टेबल कर सकते हैं, विच इज वेरी स्टेबल। दिस इज द ऑर्डर ना, टर्सरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल। तो उसकी वजह से हमने पहले टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाया, फिर हमने क्लोराइड एनायन का रिएक्ट करवाया और हमारा प्रोडक्ट ये बना। तो ये वाला मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखेंगे कि S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी ने किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको बाहर भेज दिया, उसकी जगह खुद आ गया, इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, कि किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको तो बाहर भेज दिया, उसकी जगह खुद आ गया। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऊपर 2 क्यों है, 2 क्या लिखा हुआ है, सॉरी 1 है, ये 1 ऊपर 1 क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है RDS पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि हमारा कौन सा था, ये वाला। जिस स्टेप से हमें कार्बोकेटाइन मिले ना, वो वाला स्टेप कौन सा होगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देखोगे कि सिर्फ आपके पास एक ही रिएक्टेंट है, अल्कोहल अल्कोहल। अगर ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता पहले, ये फर्स्ट वाला, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट है, एक तो अल्कोहल है, एक HCl है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता, तो वो वाला मैकेनिज्म क्या होता, SN2। बट आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज दिस। तो इस स्टेप के लिए ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट का नंबर कितना है, 1, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रही है, डिपेंड। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1। तो इसका मतलब क्या है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, एज पर रूल्स देखा जाए तो ऐसा ही तो हुआ है कि जो Cl नेगेटिव है वो इसकी जगह आया आपका OH की जगह। अगर मान लो ये तो रीअरेंज प्रोडक्ट है, अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो आप देखेंगे OH की जगह Cl आ गया। OH भी नेगेटिव स्पीसीज है, Cl भी नेगेटिव स्पीसीज है, मतलब Cl नेगेटिव ने OH नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ अभी फर्स्ट ही रिएक्शन चल रही है, लेकिन उसके 2 मैकेनिज्म्स है, एक तो है SN1 और एक है SN2। अब हम कौन सा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN2। SN2 में क्या होगा, सबसे पहले तो हम कोई अल्कोहल लेंगे, उसकी HX के साथ रिएक्शन करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, O इसको ले लेगा, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, RO। एक हाइड्रोजन था बट अब कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2। और ऑक्सीजन के पहले कितने लोन पेयर थे, 2, लेकिन एक लोन पेयर इस H के साथ बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गया, तो अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और लोन पेयर कितने हैं इसके पास, 1 प्लस Cl नेगेटिव। ये पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप, ठीक है। ये वाला स्टेप भी किसमें था, ये वाला, अच्छा दूसरा यूनिमोलिक्यूलर था वो SN1। SN2 में देखो क्या होगा, ये स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका ROH2 पॉजिटिव बना, यहाँ पे आपका क्या था, Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, अब आप देखेंगे ये Cl नेगेटिव यहाँ पे करेगा रिएक्शन R पे, और यहाँ से
OH2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले एक क्या होगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। कंसर्टेड मैकेनिज्म वो होता है जिसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ साइमल्टेनियसली चले। मीन्स एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा कि क्लोरीन R के साथ बॉन्ड बनाने लग गया और ये जो OH2 पॉजिटिव है इसका ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटने लग गया। तो ये आपका बीच में क्या बन गए, इंटरमीडिएट बन गया। या सॉरी इंटरमीडिएट ना करके हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट किस में बना था, कार्बोकैटाइन क्या होता है, इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटाइन किस में बना था, SN1 में। तो SN1 में क्या बने, इंटरमीडिएट। SN2 में क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये टोटली बॉन्ड बना लेगा और ये वाला बॉन्ड टोटली ब्रेकअप हो जाएगा। तो RCl + H2। ये वाला जो मैकेनिज्म है सिंपल सा, ये आपका कौन सा है, SN2। हेयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स HX एज वेल एज ROH। यस, तो मतलब कितने मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, 2 पे, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2। बाइमोलिकुलर, कैसा है, बाइमोलिकुलर। और SN1 का वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये किससे हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बाइमोलिकुलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, देखो यहाँ क्या था, OH प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे OH नेगेटिव पार्ट था, OH की जगह क्या आ गया, Cl नेगेटिव पार्ट। तो क्लोराइड आयन ने OH नेगेटिव एनायन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए ये कौन सा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट इट इज बाइमोलिकुलर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विद एल्कोहल की। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विद PCl5। PCl3 कर दो या PCl5, दोनों के साथ है। पहले हम PCl3 पढ़ेंगे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो आप एल्कोहल लिखेंगे, पहले हम जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं। उसकी हमने किसके साथ की, PCl3 के साथ की। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, RCl + H3PO3। यस, अब इसका मैकेनिज्म देखो, एल्कोहल को लिखेंगे ROH। यस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl। फॉस्फोरस है ये आपका क्या हो गया, 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, रिच इन इलेक्ट्रॉन है, इट कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किस पे अटैक करेगा, फॉस्फोरस। जैसे ये फॉस्फोरस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, बट ऑक्सीजन अब कितने बॉन्ड बना लेगा, 3। तो जैसे ही ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से एक Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर। तो क्या प्रोडक्ट बना, देखो ROH। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, PCl एंड Cl। यस, प्लस एक Cl नेगेटिव बाहर चला गया तो Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये Cl अपने बॉन्ड को भी लेके गया है। तो क्लोरीन पे लोन पेयर तो होते ही है, साथ में एक बॉन्ड भी आ गया। बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला आपका स्टेप है। अब ये जो आपकी स्पीसीज बनी है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे RO पॉजिटिव, एज इट इज लिख रही हूँ मैं इसको, HPCl। जो क्लोराइड एनाइन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस R के ऊपर रिएक्शन करेगा। और इस R के ऊपर रिएक्शन करके ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन खुद पे पॉजिटिव अकोमोडेट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इस पूरे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के लिए बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये वाली चीज बाहर निकलेगी और बॉन्ड भी साथ ले जाएगा तो R के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव।
तो Cl नेगेटिव R पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें? RCl प्लस ये क्या बना देखो, P के ऊपर एक Cl ये रहा, एक Cl ये है, साथ में P के ऊपर क्या लग गया? OH। ये आपका स्टेप हो गया एक। आप देखेंगे फॉस्फोरस के पास 3 क्लोरीन है और तीनों ही क्लोरीन बाहर निकल सकती हैं। और आप देखेंगे जनरल रिएक्शन में कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल से 3 एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, तो हमें अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी कितने चाहिए? 3। कहने का मतलब ये है कि फॉस्फोरस के पास 3 क्लोरीन एटम्स हैं और तीनों हाईली रिप्लेसेबल हैं, तीनों ही लीव कर जाएंगे। इसलिए इसके PCl3 की ऐसी टेंडेंसी है कि ये 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को 3 मोल्स ऑफ RCl में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स। तो यहाँ तक आप देखेंगे इस स्टेप तक फॉस्फोरस के पास दोनों क्लोरीन तो एज इट इज हैं, बट एक क्लोरीन किससे रिप्लेस हो गया? OH से। यस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, इसको हम लिखेंगे PCl Cl, ऐसे लिख लो, ClOH। देखो पहले क्या था, फॉस्फोरस के पास 3 क्लोरीन थे, बट अब क्या है? एक OH आ गया। अब तक तो एक ही मोल ने रिएक्ट किया था, अब दूसरा अल्कोहल का मोल OH। सेम मैकेनिज्म, ये यहाँ पे अटैक करेंगे, ये यहाँ अटैक करते हैं, एक Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या बनेगा देखो, RO, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव H। ठीक है, ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? फॉस्फोरस के साथ। P के पास क्या है? एक OH बच गया, एक क्लोरीन बच गया और एक Cl एनाइन क्या निकल गया बाहर। अब अगले स्टेप में ये जो Cl एनाइन है, ये यहाँ पे, ये जो आपका सपोज करो मैं यहीं पे रिपीट कर रही हूँ, यस, ये जो Cl नेगेटिव एनाइन है, इसको अब मैं इस तरफ लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? POH ClOH निकल जाएगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, R पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्लोरीन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये R के ऊपर रिएक्ट करेगा और ये सारी चीज क्या निकल जाएंगी? बाहर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं रिटर्न में लिख देती हूँ। एक तो आपका क्या बनेगा? RCl प्लस एक आपका क्या बनेगा? P पे OH, Cl और OH। तो आप देखेंगे अब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी किस में कन्वर्ट हो गया? दूसरे अल्काइल हैलाइड में। लेकिन फॉस्फोरस जो PCl3 था, अब सिर्फ फॉस्फोरस के बाद एक क्लोरीन बचा है और दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हो गए। तो सिमिलरली अब तीसरा अल्कोहल आएगा, तीसरे अल्कोहल को ऑक्सीजन फिर इस फॉस्फोरस पे रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा, इस Cl नेगेटिव की जगह भी क्या आ जाएगा? OH। तो मतलब आपके पास क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस पे 3 OH आ जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था? फॉस्फोरस के 3 क्लोराइड। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस, POH का बोल थ्राइस, और उसको हम क्या लिखते हैं? ये H3PO3। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। ये रिएक्शन थी, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के प्रोडक्ट में तीनों ही क्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाएंगे और अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एक मोल को ना करके 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल्स को 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज द रिएक्शन विद PCl3। जैसे आप इसको बुक में पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। बुक में तो आपको एक ही स्टेप करके समझाया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे 2 स्टेप करके समझा दिए। बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ था, ऐसे ही आपने तीनों स्टेप मैनेज करने हैं, जब तक तीनों के तीनों क्लोराइड किससे रिप्लेस ना हो जाए? OH से। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यस, PCl5। तो सबसे पहले PCl5 डिसोसिएट होता है PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव।
सबसे पहले अगर एग्जाम में रिएक्शन आती है तो सबसे पहले आप PCl5 का डिसोसिएशन करो। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो आपकी क्या होगी, एल्कोहल की रिएक्शन करनी है हमने किसके साथ, PCl5 के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक तो आपका वही एल्काइल हैलाइड बनेगा, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, PCl3 में भी, PCl5 में भी, और आगे हम SOCl2 पढ़ेंगे थायोनाइल क्लोराइड, उसमें भी आपका ये मेन प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये प्रोडक्ट बन गया प्लस POCl3 प्लस HCl, ये आपकी मेन रिएक्शन होगी। यस, मैकेनिज्म क्या होगा, दिस इज एल्कोहल, ऑल यू नो दैट ऑक्सीजन कंटेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी रिएक्शन होगी PCl4 के साथ, PCl Cl Cl Cl, और फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यस, ऑक्सीजन के लोन पेयर फॉस्फोरस के ऊपर रिएक्ट करेंगे क्योंकि फॉस्फोरस इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इसके ऊपर 4 क्लोरीन ग्रुप्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ से ROH, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, देन PCl Cl Cl एंड Cl। यस, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये ऑक्सीजन पे फॉस्फोरस पे 4 क्लोरीन है, तो जैसे ही फॉस्फोरस ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे थे, 4, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 5। तो फॉस्फोरस की कैपेसिटी होती है 5 बॉन्ड बनाने की। तो पहला स्टेप आपका ये है। जस्ट इस स्टेप में कुछ नहीं हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहलिक पार्ट गेट रिएक्ट्स ऑन दी फॉस्फोरस सेंटर। Phosphorus center is highly electrophilic, it is electron deficient, yes, and we get this product. Now इसको लिखेंगे हम RO positive H, P, 4 chlorines are present, Cl Cl and Cl. Yes, एक क्लोराइड आयन आएगा, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम PCl6 नेगेटिव। यहाँ पे जो डिसोसिएशन हुआ था ना, वहां से Cl नेगेटिव आएगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये पूरी मोइटी एलिमिनेट हो जाएगी, और R पे कैसा चार्ज आ जाएगा, समवट पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कैसा है, नेगेटिव, क्लोरीन इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और ये सारा सिस्टम जो है एलिमिनेट हो जाएगा। देखो क्या प्रोडक्ट बना, एक तो आपका क्या बन गया, RCl मेन प्रोडक्ट था, बन गया, यस। फिर आपके पास क्या बना, देखो P, यस, और OH। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो इसने ले लिया था अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया था। बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव को जब नेगेटिव मिल जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल, प्लस फॉस्फोरस पे कितने क्लोरीन है, 4, Cl Cl एंड Cl। यस, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट ये बनना था एल्काइल हैलाइड, जो कि बन चुका है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, P डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव क्या निकल जाएगा बाहर। यस, फॉस्फोरस 5 ही बॉन्ड बना सकता है, देखो 1 2 3 4 5। लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल। तो डबल आने से फॉस्फोरस पे कितने बॉन्ड बन गए, 6 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो एक Cl नेगेटिव कोई भी इनमें से बाहर निकल गया एज ए Cl नेगेटिव, मतलब क्लोरीन अपने बॉन्ड के साथ बाहर चला गया। तो यहाँ से तो Cl नेगेटिव गया, यहाँ से H पॉजिटिव, तो साथ में क्या बन गया आपका HCl, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ऑक्सीजन P और O के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल, और क्लोरीन कितने रह गए, 3, ये बन गया, और HCl क्या निकल गया बाहर, क्लोरीन कहाँ से निकला था, एक यहाँ से और H कहाँ से, यहाँ से। तो मेन रिएक्शन देखो, एक तो आपका क्या बना था, एल्काइल हैलाइड बन गया, एक आपका क्या बना था, POCl3, ये आपका POCl3 हो गया, और लास्ट प्रोडक्ट क्या था, HCl, ये आपकी HCl गैस। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद PCl5। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड।
थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 मीन्स थायोनिल क्लोराइड। तो सबसे पहले मेन रिएक्शन लिखेंगे हम एल्कोहल प्लस SOCl2, क्या मिलेगा हमें, एक तो वही एल्काइल हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl गैस, ये हमारी मेन रिएक्शन होगी। नाउ मैकेनिज्म, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अब आप मैकेनिज्म करना सीख भी गए होंगे, काफी मैकेनिज्म्स मैंने आपको वीडियोस में बता दी हैं। सबसे पहले आपको SO2Cl2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स बट हेयर इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। तो एक इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट दिस सल्फर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बिकॉज इट इज बाउंडेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दो तो आपके पास क्या हो गए, क्लोरीन, और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन। सारे एटम्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगी, तो सल्फर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा कौन करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एक्सेस है, तो यहाँ पे अटैक होगा। यस, जब यहाँ पे अटैक होगा तो आप देखेंगे कि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, बॉन्ड को खींच लेगा। तो क्या बनेगा, देखो RO। अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव H। ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, सल्फर के साथ। सल्फर पे ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड गया तो डबल बॉन्ड बन गया सिंगल, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर तो पहले थी, अब कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3, और चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और 2 क्लोरीन है, क्लोरीन एंड क्लोरीन। यस, वेरी सिंपल स्टेप। Sulfur is electron deficient, oxygen is electron rich, the lone pair of electrons attacks on sulfur। तो सल्फर जब वैसे तो फाइनली तो Cl नेगेटिव यहाँ से जाएगा, बट पहले स्टेप में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो पहले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, डबल बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं कर सकता, ये चाहता है मैं खुद न्यूट्रल हो जाऊं, न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर कर देगा। यहाँ पे क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, Cl नेगेटिव चाहेगा मैं यहाँ से चला जाऊं, तो ये जो बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज ये वापस आएगा, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से जो Cl नेगेटिव है वो बाहर चला जाएगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RO। यस, अब O पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव भी चला गया और बॉन्ड भी चला गया, मीन्स H पॉजिटिव चला गया। यस, और बॉन्ड किसकी तरफ चला गया, ऑक्सीजन की तरफ। फिर सल्फर, सल्फर का जो सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड था वो कैसा हो गया, डबल, एक क्लोरीन तो सल्फर पे रहेगा ही, और एक एज Cl नेगेटिव बाहर चला गया, तो ये आपका क्या बन गया, HCl। तो आप देखेंगे एक प्रोडक्ट आपको मिल चुका है, HCl आपको मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट, अगले स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो Cl नेगेटिव बाहर गया है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये स्पीसीज उसको मिल गई है ROS डबल बॉन्ड OCl। अब आप देखेंगे SO2 गैस क्या है, बाहर रिलीज होना चाहेगी, तो SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, दिस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आना चाहेगा, यहाँ आने से सल्फर ऑक्सीजन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड है ही, दूसरा भी चाहिए तो दूसरा भी आ जाएगा। यस, और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये बॉन्ड टूट के Cl नेगेटिव बाहर चला गया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट के और S के बीच में आ गया, तो अब R कैसा रह गया, R के पास तो कुछ नहीं बचा, तो R के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यहाँ क्लोराइड के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये इसके पास करेगा, तो ये इस पे करेगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो R और Cl बॉन्ड बना लेंगे, RCl प्लस Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, क्योंकि एक Cl नेगेटिव जब यहाँ निकला था तो उसने रिएक्शन कर दी, तो अब नया Cl नेगेटिव बाहर चला गया, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, फिर वो Cl नेगेटिव निकालेगा, वो वाला Cl, ऐसे ऐसे करके सोन करके एक एक जो मॉलिक्यूल है वो रिप्लेस होता चला जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, SO2। तो आप देखेंगे एक प्रोडक्ट आपको HCl ये मिल गया, SO2 था वो आपको यहाँ पे जब मिल गया, RCl था वो आपको यहाँ पे मिल गया।
बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। तो आज हमने क्या क्या रिएक्शन पढ़ी है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद HX, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद PCl5, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद PCl3 एंड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद SOCl2। यस, हमने आज 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं। एल्कोहल्स की रिएक्शन HX के साथ, तो हमें क्या मिला, एल्काइल हैलाइड प्लस H2O। फिर एल्कोहल्स की ही रिएक्शन हमने किसके साथ पढ़ी, PCl5 के साथ, तो भी हमें क्या मिला, मान लो यहाँ पे मैंने HCl ले लिया तो हमें क्या मिला, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सिमिलरली एल्कोहल की रिएक्शन ही हमने किसके साथ पढ़ी, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो भी हमें क्या मिले, एल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। एल्कोहल्स की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, क्या मिला हमें, RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। तो पहली रिएक्शन जो है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, लेकिन उसका कुछ पोर्शन रह गया था रिमेनिंग, वो हमने आज पढ़ा। फिर हमने PCl5 के साथ रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म पढ़ा। देन वी स्टडी विद PCl3 विद इट्स मैकेनिज्म। देन वी स्टडी द रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड विद इट्स मैकेनिज्म। हम देखेंगे चारों ही रिएक्शन में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजेंस, हेलोजेंस के आयंस को क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो यहाँ आप देखेंगे Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। R ग्रुप क्या होता है, एल्काइल। मान लो सपोज हमने यहाँ मिथाइल ले लिया तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल। सपोज हमने यहाँ इथाइल ले लिया C2H5 तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5। सपोज हमने यहाँ प्रोपाइल ले लिया C3H7 तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, C3H7। जब प्रोपाइल अल्कोहल लिया तो प्रोपाइल क्लोराइड बना, इथाइल अल्कोहल लिया तो इथाइल क्लोराइड बना, मिथाइल अल्कोहल लिया तो मिथाइल क्लोराइड बना। मीन्स एल्कोहल्स को एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट करने के जो बेस्ट मेथड्स हैं वो ये 4 मेथड्स हैं। और आप देखेंगे कि OH की जगह X आ रहा है, मीन्स यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो शुरू में हमारी हेडिंग भी यही थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड और वी कैन से CO बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आप कोई ना कोई कार्बन ले होगे तो CO बॉन्ड। तो ये रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे R ग्रुप की वजह से भी कुछ रिएक्शंस होती हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से भी कुछ रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक कि रिएक्शंस में या उसके मैकेनिज्म्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू मे आस्क, यू कैन कमेंट्स। थैंक यू।